So hello all. UPSC Assistant Labor Commissioner Exam 2023. UPSC has came out with a notification on 11th of November 2022 और अब इसका फॉर्म आपको 1 तारीख तक भरना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यूपीएससी के सिलेबस में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, जो कि 2017 का सिलेबस है, हमने उसको लेके अलग अलग 6 पार्ट में कुछ कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो बनाए हैं उसी सीरीज में। सो टुडेज वीडियो इज फॉर दी करंट इवेंट्स, यानी हम करंट अफेयर्स को कैसे इस एग्जाम के लिए टारगेट करना है, हम उसको आज समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। सो ये सिलेबस है यूपीएससी एएलसी का, और इसमें आप अगर देखें तो नाइन्थ कीवर्ड जो है वो है करंट इवेंट्स। ठीक है, तो करंट इवेंट्स में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, इसको लेके हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम वेटेज देख लेते हैं। वेटेज जो है, आप अगर देखेंगे इन द ईयर ऑफ 2015 करंट इवेंट्स के 6 क्वेश्चन आए बस, एंड ऑल्सो इन द ईयर ऑफ 2017 करंट इवेंट्स के 10 क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बढ़ रहे हैं और अब इससे ज्यादा आएंगे? नहीं, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। कहने की बात यह है कि देयर इज ऑलवेज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कि किससे कितना टॉपिक, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। ऐसा अभी हो सकता है कि अगली बार 10 की जगह 12 क्वेश्चन आए, एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन नंबर इज ओनली 4 or 3 इन द coming paper. Okay, so do not deduce any kind of pattern for any subject. Everything is important. ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन सिलेबस। एंड हमने क्या किया है, हमने अलग अलग रिक्रूटमेंट टेस्ट को देखा है और उससे रिलेटेड जो जो सिलेबस का कीवर्ड था उसको हमने पकड़ के उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। फॉर एग्जांपल 2017, 15 और 13 का जो आप देखेंगे तो ये करंट इवेंट्स हम देख ही चुके हैं। इसके बाद आप ईपीएफओ के पेपर में देखेंगे तो इसमें था करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज। इसके बाद अगर आप देखेंगे डीआरडीओ के पेपर में तो यहां पर आपको जो जो की टर्म दिया हुआ है वो है इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, यानी अलग अलग कीवर्ड इस्तेमाल किया है फॉर द करंट अफेयर्स, बट क्वेश्चंस जो हमने एनालिसिस किए हैं वो मोर और लेस सेम है। मैं आपको और भी दिखा देता हूं। एपीएफसी के पेपर में जो जो वर्ड यूज किया गया है, दैट इज, गिव मी अ सेकंड, दैट इज, हाँ ये देखिए, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एडमिन ऑफिसर में भी देख लेते हैं, इसमें भी इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स है। इसके बाद ये आपका स्टोर ऑफिसर का है, इसमें भी इंडियन यूनियन इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से दिया है, अलग से कुछ और नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर हमने इन्हीं इन्हीं कीवर्ड्स का एनालिसिस किया है। और वी व्हाट डज इट इनेबल? ये एनेबल करता है आपको सिलेबस की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, या फिर सिलेबस की बाउंड्री तो डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। ये आपको एनेबल करता है ये डिसाइड करने के लिए आखिर किन किन मोटा मोटा 4 या 5 बातों को आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय ध्यान में रखना है। तो हम वन बाय वन लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस देम। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो ये कि आखिर पढ़ना कहां से कहां तक है। तो हमारा स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, सबको हमारा एक ही कहना है कि आप जनवरी 2022 से पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहां से आप करंट अफेयर्स कवर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी इवेंट जो रिपीट होता है उसमें जो नया इवेंट है उसी को ध्यान में रखना है, पुराने इवेंट को ध्यान में नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि बजट 2022 आया था तो मैं इसको भी पढ़ूंगा, और अगर ये एग्जाम फरवरी के बाद हो रहा है तो अब क्या आया, अब आया है बजट 2023। तो इन दोनों में से मुझे क्या पढ़ना है? तो इन दोनों में से मुझे इसको नहीं पढ़ना है और इसको पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नया इवेंट है उसको आप देखिए। सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक सर्वे, उसी को ध्यान में रखिए, पुराने इवेंट को बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि करंट अफेयर्स जो इसमें आ रहे हैं वो किस टाइप के हैं, या फिर कितने डेप्थ में हैं, या फिर उनका नेचर क्या है। तो टाइप ऑफ करंट अफेयर्स जो हमें समझ में आया है वो ये है कि इसमें जो करंट अफेयर्स आते हैं दे आर वेरी मच फैक्चुअल इन नेचर। ठीक है, फैक्चुअल इन नेचर आते हैं करंट अफेयर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मोर और लेस करंट अफेयर्स विल नॉट बी एनालिटिकल बट डायरेक्टली फ्रॉम द इवेंट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कीम्स की बात करूं तो स्कीम्स में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, वो मिशन पूछेगा आपसे, वो या फिर वो फीचर्स पूछेगा।
राइट। किसी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो उससे भी रिलेटेड जो उसका मीनिंग होगा, या फिर इसके अलावा, या फिर कहाँ पे वो लॉन्च हुआ होगा, या फिर उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री क्या है, उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा। या फिर आपको बात करें तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग सेगमेंट्स हैं जहां से सवाल आते हैं, हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से सवाल आ रहे हैं, कल्चर से सवाल आ रहे हैं, आपके बुक से सवाल आ रहे हैं, तो हर एक चीज फैक्चुअल इन नेचर ही रहेगी और आपको डेप्थ में नहीं जाना है। अब ये डेप्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? डेप्थ का मतलब है जाके जैसे आप सब भी हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज में जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड के क्वेश्चंस जो आते हैं उससे हम सब ज्यादातर अवगत रहते हैं कि वो किस टाइप के हैं। तो हमें हमें उन्हीं से डिफरेंशिएट करना है कि उसमें जो सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं दे आर मोर ऑफ एन एनालिटिक इन नेचर रादर देन फैक्चुअल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज पे ध्यान देना है, आपको उसके एनालिसिस में, उसके इम्प्लीकेशन में, उसके इम्पैक्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए इस तरीके से, जो कि करंट अफेयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है, आपको उसमें अपना काम का बात को निकाल के लाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है कि देखिए, करंट अफेयर्स चाहे फिर किसी भी एग्जाम के लिए हो, उसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, राइट। बिकॉज सारे ही सब्जेक्ट्स, सारे ही टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ हो रहा है। यानी अगर मैं आपको कहूं कि इसका जो आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, वो ऑलवेज लेस रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें ये बात सीखनी है, इससे हमें ये बात सीखनी है कि करंट अफेयर्स का जो अपना टाइम आप दे रहे हो वो हमेशा सोच समझ के दो, और कितना देना है उसका प्लानिंग से दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर 100 पेज में आपको करंट अफेयर्स के पढ़ने के दूं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इन 100 पेज में से 5 ही सवाल आए, 5 या 6 क्वेश्चन ही आए। ठीक है, पर अगर मैं आपको 20 पेज बोल दूं फैक्ट्रीज एक्ट के पढ़ने के, तो ऐसा हो सकता है कि इससे ही 5-6 क्वेश्चन आ जाएं, राइट। तो यानी आरओआई जो है, जितना आप इनपुट अपना दोगे उसका जो आउटपुट है वो हमेशा करंट अफेयर्स में कम रहेगा। देयरफॉर देयर शुड ऑलवेज बी अ टाइम मैनेजमेंट इन करंट अफेयर्स, और उसको ध्यान में रखिए, टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, अगली बात हम कर देते हैं, चौथी बात, कि करंट अफेयर्स में लेट सपोज आपने बहुत अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया है और आपने कोई से भी रिसोर्सेज पढ़े हो, चाहे फिर वो हमारे रिसोर्सेज हो, या आपने अपना खुद का नोट्स बनाया हो, अखबार देखा हो, या किसी और कोचिंग से कुछ किया हो, हर एक चीज में ना आपने अपना अच्छे से तैयारी करी हो, उसके बाद भी ऐसे सवाल रह सकते हैं जो आपको नहीं आए। इसलिए इन्हें मैं कह रहा हूं रोड ब्लॉकर सवाल। ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आपको नहीं आए, इनके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। ये सवाल इंसिडेंटल इन नेचर है कि किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या कोइंसिडेंस के कारण आपको ये सवाल का जवाब पता है, तो इनके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और ये आपका जो सिलेक्शन है ये डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बात मैं करता हूं, पांचवी बात, कि अब बात यह है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या मैं कोई क्लासेस देखूं, यूट्यूब पे जाके देखूं, या फिर मैं कहीं जहां मैं कोचिंग है वहां क्लासेस लूं, या फिर मैं अपना सेल्फ स्टडी करूं? तो हमारा ऐसा विचार है, हमारा ऐसा सजेशन है कि आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आपको यहां पर उस पर्टिकुलर इवेंट के एनालिसिस, इंप्लीकेशन या रिलेशन को नहीं समझना है। आपको केवल और केवल फैक्चुअल जानकारी इकट्ठी करनी है। और अगेन आरओआई को ध्यान में रख के हम ये सजेस्ट करते हैं कि जितनी 1 घंटे में भले आप 5 बातें कवर करोगे, वही बातें आप 20 और 25 पॉइंट नोट कर जाओगे अगर आप खुद से पढ़ोगे। तो करंट अफेयर्स फॉर एएलसी एग्जाम आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके करिए। हमारे साथ है तो हमने आपको जो बुकलेट दी है उसको बस देखिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से 4 या 5 बातों को ध्यान में रख के अपने आप नोट्स बनाइए, या फिर अपना जो भी सोर्स कर रहे हैं, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी का हो, बस उतना ही पढ़िए जितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उतना ही टाइम इन्वेस्ट करिए जिसमें आपका बाकी सब्जेक्ट की तैयारी खराब ना हो। ठीक है, मोर और लेस, नेवरदलेस द लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि भले ही आप हमारे स्टूडेंट हो या कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो, एक न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए।
एक न्यूज़पेपर आप रेगुलरली फॉलो करिए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको केवल एग्जाम नहीं देना है, आपको जाके इंटरव्यू भी देना है, और इंटरव्यू देते टाइम आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी वो न्यूज़पेपर से ही हो सकती है। तो एक न्यूज़पेपर में धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाइए और उसको कवर करते और अपना एक थिंकिंग डेवलप करिए सारी चीजों को पढ़ के। तो न्यूज़पेपर का काम यही है कि आप अपना किसी भी इवेंट पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, आपका क्या ओपिनियन बन रहा है, लोगों के क्या ओपिनियन है, वो थिंकिंग आपको एक डेवलप करनी है। तो इसीलिए इंटरव्यू, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, इट इज नेसेसरी कि आप जो है एक न्यूज़पेपर को पढ़िए। ठीक है, तो मोर और लेस ये 4-5 बातें ध्यान में रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं, कुछ कुछ ना क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, फैक्चुअल नेचर है तो उसका क्या मतलब है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स या एरियाज से क्वेश्चन आते हैं, तो वो कैसे कैसे होते हैं हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एएलसी 2015 में आया है। इन 2015 इंडिया साइंड अ बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यानी ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे बायलैटरल एग्रीमेंट का, यानी एमओयू से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इंडिया ने साइन करे हैं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन लद्दाख, कल्चर से रिलेटेड सवाल है ये। थर्ड, पॉल बीटी वॉज अवॉर्डेड मैन बुकर प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लिटरेचर से रिलेटेड सवाल है और अवार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर अफगानिस्तान। ये भी है एक सवाल है जो अफगानिस्तान में भी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी को मिला था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी को ये 2017 में के अराउंड 2016 के अराउंड मिला था। दैट इज व्हाई दिस इज द क्वेश्चन। सो अगेन रिलेटेड टू इंडिया एंड द फैक्चुअल इन नेचर एंड सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, कल्चर भी है, एमओयू भी है, और अवार्ड्स भी है, बुक्स भी हैं। अगेन अगला देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से सीधा सीधा क्वेश्चन है, और ये 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे में आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ क्या थी। अगेन फैक्चुअल इन नेचर, आपसे वो नहीं जानना चाह रहा कि किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी क्या होती है या किस तरीके से वो होगी, वो सब आपसे नहीं जानना चाह रहा है। वो केवल और केवल आपसे वो डेटा मांग रहा है। अगेन वो एक और चीज नहीं बोल रहा है कि आप बताओ इंडिया का प्रोग्रेस क्या हुआ या किस तरीके से उसका एनालिटिकल इम्प्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये इसरो का सुपरसोनिक कंबशन इंजन के बारे में और उससे रिलेटेड फीचर्स हैं। इट कैन एफिशिएंटली ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबशन मोड। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ दिस। तो अगेन फैक्चुअल इन नेचर एंड वेरी डायरेक्ट, फैक्चुअल इन नेचर एंड वेरी डायरेक्ट। और ये हो गया आपका साइंस एंड टेक का, राइट। पिछला वाला हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ हाई लेवल एम्पावर्ड कमिटी टू रिजॉल्व द इशू ऑफ स्ट्रेस थर्मल पावर एसेट्स। तो ये प्योरली करंट अफेयर्स का सवाल है कि एक हाई लेवल एम्पावर्ड कमिटी बनी है और उसका कमिटी का हेड कौन है। तो ये भी आप पढ़ोगे जो कमिटीज हैं, गवर्नेंस किस तरीके से हो रही है। तो अगर मैं इसको गवर्नेंस में डालूं तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज एमओयू साइन हुआ इंडिया युगांडा के बीच में, किस में कौन सा एमओयू पर्टिकुलर साइन नहीं हुआ। अगेन वेरी फैक्चुअल इन नेचर एंड एमओयू से रिलेटेड, और अगेन इंडिया का इन्वॉल्वमेंट उसमें कैसा था। आगे बढ़ते हैं। विजिलेंस एज इज एन एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन, ये क्या है, ये आपका डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, ये भी आपको कवर करनी है। डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइजेस ये भी आपको पढ़नी है, कहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्रीज के बीच में हुई है, कौन सा एडिशन है या फिर कौन सा वेन्यू है, ये आपको देखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इंडिया ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ, ये भी एमओयू का सवाल है। तो इतने भी सवाल हमने देखे, हमने देखा कि वेरी फैक्चुअल इन नेचर और दे आर अक्रॉस द वेरियस सेक्टर, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे फिर वो कोई बायलेटरल इंटरनेशनल अफेयर्स हो, या फिर आपका क्या कहते हैं स्पोर्ट्स भी क्यों ना हो। तो अब तक हमने वैसे सवाल देखे। अब मैंने आपको बात कही थी रोड ब्लॉक से रिलेटेड, कुछ सवाल ऐसे होते हैं दे आर वेरी इंसिडेंटल इन नेचर और उनके जवाब को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अगले दो सवाल मैंने उस सोच के कारण इंक्लूड किए, विच इज पहला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जोनल रेलवेज इन देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच। आई मीन देयर इज वेरी आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन, और इसका आंसर केवल उसी को पता होगा जो बिकॉज बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट ही नोज दैट पर्टिकुलर थिंग।
ठीक है। अगेन अगला देखिए, अ कॉपी ऑफ द फेमस 16th सेंचुरी आर्ट वर्क विच इज दिस वाज रिपोर्टेडली स्टोलन हैज रिसेंटली बीन रिकवर्ड बाय द पुलिस इन इटली। अब इटली में रिलेटेड कोई इवेंट हुआ है, तो उस इवेंट के रिलेटेड इट्स नॉट इजी टू ग्रैब दैट आल्सो इंफॉर्मेशन जो इटली में हुआ है। तो अगेन ये क्या है, ये रोड ब्लॉकर क्वेश्चन है, ये आपका सिलेक्शन बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे, तो इनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती और इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है। तो क्या हुआ, हमने मोटा मोटा कुछ कुछ टॉपिक्स देखे हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम इन सारे टॉपिक्स को एक जगह आके कंसोलिडेट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या वाइड स्पेक्ट्रम हो सकता है जो हमें पढ़ना है फॉर द पेपर ऑफ करंट अफेयर्स। तो स्कीम्स एंड प्रोग्राम, तो स्कीम्स एंड प्रोग्राम में आपको स्कीम्स देखनी है, जो रिसेंट में स्कीम्स लॉन्च हो रही है उसको तो देखना ही है। इसके अलावा जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उनको तो आपको देखना ही है। क्या क्या देखना है इसमें, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, फीचर्स देखने हैं, नोडल मिनिस्ट्री देखनी है, या फिर कोई और स्पेसिफिक बात हो उससे रिलेटेड देखना है। तो कुल मिलाकर फैक्चुअल इन नेचर। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब ये नहीं हुआ कि जो रिसेंट में फ्लैगशिप है जैसे आयुष्मान भारत है उसको ही देखना है, नहीं, आपको मनरेगा भी पता होनी चाहिए जो वे बैक इन 2005 में आई थी। ठीक है, यानी अलग अलग टाइम पे जो बड़ी बड़ी स्कीम्स आई थी उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी लिमिटेड कि ये करंट अफेयर्स तो ये 1 साल तक की बात करेगा, नो, इसका ऐसा नहीं है। और आपको हर एक फ्लैगशिप स्कीम भी कवर करनी है। अगला देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इसके रिलेटेड एक सवाल भी मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको ये भी बताया कि लेटेस्ट पे फोकस करिए, ठीक है, और फैक्चुअल डेटा को एक जगह नोट करके याद करिए। अगला अवार्ड्स, अवार्ड्स भी है, जो अवार्ड्स केवल कुछ ही सेगमेंट से नहीं, अलग अलग सेक्टर से हो सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी लिटरेचर से था मैन बुकर प्राइज, या आपका लिटरेचर से हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, सिनेमा से रिलेटेड हो गया, जर्नलिज्म से रिलेटेड हो गया। तो अक्रॉस द इंडस्ट्रीज जो भी अवार्ड दिए जा रहे हैं, इसके अलावा या फिर किसी इंडियन को कोई हाईएस्ट ऑनर मिला है किसी कंट्री का, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिला था इन द ईयर 2016 अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान में हमने देखा। तो या फिर कोई और पर्सनैलिटी हो जिससे मिला है, तो उन सारे चीजों को भी आपको नोट करते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बड़े बड़े इवेंट्स जो हो रहे हैं उस पर फोकस करिए। जैसे फीफा है जो कतर में होने वाला है, या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, या फिर उन एक तो हो गया वेन्यू इवेंट्स का, बड़े बड़े इवेंट्स का, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, चाहे टेनिस हो, चाहे टेनिस हो, चाहे आपका फुटबॉल हो, चाहे आपका क्रिकेट हो, ठीक है, या बॉक्सिंग हो। तो वेन्यू, लोगो, टैगलाइन, इनको अगेन पकड़ लीजिए और याद रखिए। ठीक है, ये केवल इंटरनेशनल गेम्स के लिए ही नहीं, नेशनल गेम्स के लिए भी आपको देखना है। जैसे अभी हरियाणा में कोई हुआ था जिसमें फॉरगॉट आई थिंक नेशनल गेम से रिलेटेड एक सवाल हमने ईएसआईसी में देखा था डेप्यूटी डायरेक्टर के एग्जाम में। ठीक है, तो नेशनल भी देखना है और यही इन्हीं इन्हीं पैरामीटर्स पे देखना है। इसके अलावा विनर कौन है, इवन रनर अप कौन है, ठीक है, आपको वो भी देखना है। ये हो गया। या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट एथलीट है, वो किस, मेजरली इंडियन इंडियन पे ही फोकस करिए, वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो ऐसे आपको अपने नोट्स बनाने और इसी इन्हीं इन्हीं बिंदुओं पे बनाते चले जाइए। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड एमयू, हमने बहुत सारे देखे सवाल कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंडिया के, और इसमें बस इंडिया तक ही लिमिटेड रही है, इंडिया ने किसी के संग एमओयू बनाया है या एग्रीमेंट साइन किया है तो उस पे ही फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल एसोसिएशंस। तो ग्लोबल एसोसिएशंस कई सारे हैं। जो इंडिया के रीजनल एसोसिएशंस हैं, जैसे हम क्वाड की बात सुनते हैं, ठीक है, तो क्वाड के मेंबर्स कौन है, कंट्रीज कौन है, या 2+2 मीटिंग क्या होती है, या अभी इंडिया ने किस कंट्री के संग जाके क्वाड की मीटिंग करी है, या आपके सार्क हो गया, या आपका बिम्स्टेक हो गया। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ रीजनल एसोसिएशन स्पेशली जहां इंडिया एसोसिएटेड है, उसको आप दिमाग में, उसका आप नोट्स बनाइए, और उसके मेंबर्स कौन है, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कुछ कुछ फीचर्स के जैसे सार्क का नेशनल डेवलपमेंट बैंक भी होता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो कुछ कुछ रिलेटेड इवेंट भी इकट्ठे करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बॉडीज। तो इंटरनेशनल बॉडीज में क्या क्या हो सकता है, इंटरनेशनल बॉडीज में आपका हो सकता है वर्ल्ड बैंक हो सकता है, आईएमएफ हो सकता है, और क्या कहते हैं, कुछ कुछ इससे रिलेटेड यूएन हो सकता है,
तो उसमें इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है या फिर इनके डायरेक्टर जनरल कौन है। जैसे ईपीएफओ में 2021 का जो पेपर था उसमें आया था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आई गेस डब्ल्यूटीओ, आई फॉरगॉट द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पूछा गया था, फर्स्ट नाइजीरियन लेडी थी वो, तो दैट इज व्हाई दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो इस तरीके से जो इवेंट जो बहुत स्पेशल इवेंट है या फिर उससे एसोसिएटेड कोई एडजेक्टिव है, तो इसलिए उनको पकड़ के रखिए और उनको भी आपको पढ़ना है। इंडाइसिस अगेन वेरी 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 ऑब्वियस कि एचडीआई है, या फिर आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। खैर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अभी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिजेक्टेड कर दिया था वर्ल्ड बैंक ने कि हाँ ये सही नहीं है। तो ऐसे ऐसे इंडाइसिस को भी ध्यान में रखिए, है ना, खासतौर पे जहां पे इंडिया का परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली अच्छा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप फोकस करिए। और उसकी रैंकिंग देख लीजिए, टॉप 5 कंट्रीज कौन है वो देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे आप इंडाइसिस को भी कवर करिए। उसका क्या मतलब है, उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, कुछ किन पैरामीटर्स पे रैंकिंग हो रही है वो, तो उसको भी नोट करते जाइए। अगेन फैक्चुअल एंड वेरी डायरेक्ट आपको देखना है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट बुक्स, नथिंग मच टू टेल। किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या फिर किसी इंडियन मिनिस्टर ने या फिर बाहर के भी किसी एनआरआई ने कोई भी बुक लिखी है रिलेटेड टू वेदर वेदर फिक्शन, वेदर नॉन फिक्शन, वेदर रिलेटेड टू सम फ्रीडम फाइटर, ठीक है, तो वो सारी बुक्स आपको इकट्ठी करनी है। और आपको उसके राइटर, उसका टाइटल भी ध्यान में रखना है। जैसे दलाई लामा की एक बुक थी, आई फॉरगॉट द नेम, तो वही क्वेश्चन ईपीएफओ में आया था कि वो बुक का राइटर जो है वो कौन है। तो हमारे स्टूडेंट्स को ने तो सही किया क्योंकि हमने प्रोवाइड किया था वो। तो ऐसे भी सवाल आपको आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट डेज, हाँ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट टॉपिक कि इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है, चाहे फिर वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो, चाहे वो वुमेन्स डे हो, चाहे फिर वो लेबर्स डे हो, चाहे फिर वो छोटे से छोटा भी क्यों ना हो कि ट्यूबरक्लोसिस डे हो, या फिर छोटे से छोटा तो नहीं बोलना चाहिए, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक क्यों ना हो, ठीक है, एवरी डे इज बिग, एवरी इश्यू इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो या फिर आपका वर्ल्ड वर्ल्ड बर्ड्स डे क्यों ना हो, तो वो आपसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे, या तो पूछ सकते हैं कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, किसने इनिशिएटिव लिया था, कौन सी तारीख है, उस पर्टिकुलर ईयर में थीम क्या है, या फिर किस कंट्री के इनिशिएटिव पे वो डे को हमने डिक्लेयर किया था। तो ऐसे ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट करिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में कोई जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया से रिलेटेड मेजरली, कि इसरो ने क्या एडवांसमेंट किया है, डीआरडीओ ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, इवन डिफेंस में क्या चीज का इंक्लूजन आया है, उन सारी चीजों को आप देखें कि क्या टेक्नोलॉजी है या फिर उसका पर्पस क्या है, या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको किया है, इन सारी चीजों को नोट करिए। आगे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते। एक दो सवाल आप मान के चलिए कि इस पे आएंगे। वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। पिछली बार गर्म हवा से रिलेटेड आया था कि बीएसएफ एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है गर्म हवा, तो ईपीएफओ में जो आया था। तो ऐसे सवाल आप एक्सपेक्ट करिए और इसका भी लिस्ट करिए कि इंडिया जहां पे, ऐसे नहीं कि अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका के संग कोई एक्सरसाइज करता है, नहीं, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। इंडिया ने किसके साथ किया है वो हमेशा मेजरली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कमिटीज। कौन सी कमिटीज इंपॉर्टेंट हैं और जो बनी और किस लिए बनी और क्या पर्पस है। जैसे मैंने आपको एक कमेटी का क्वेश्चन भी दिखाया था कि एक हाई एम्पावर्ड कमिटी बनी है ना, थर्मल पावर प्लांट में, तो उसको भी करंट अफेयर्स में इंक्लूड करते जाइए। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी अगेन वेरी रिलेवेंट टू योर एग्जाम, चूंकि ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम है, तो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, या फिर उससे रिलेटेड कोई 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 कमेटी बनी है, तो वो सारा करंट इवेंट आपको पता होना चाहिए और उसका भी जानकारी आप रखिए। ठीक है, कोविड-19 अगेन कैन नॉट डिनाई के यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। कोविड-19 से रिलेटेड क्या क्या एडवांसमेंट है उसको भी आप ध्यान में रखिए और उसको भी पढ़िए और उसका भी आप नोट्स बनाइए। कल्चर, हमने देखा लद्दाख का फेस्टिवल कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, स्टेट वाइज पढ़ सकते हैं कि किस स्टेट में कौन सा कल्चर होता है, या फिर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी एक तरीके से, कौन सा घराना कहाँ का है, ये भी कल्चर का पार्ट है, कौन सा डांस कहाँ का पॉपुलर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया से रिलेटेड जो जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं जनरली स्टेट स्पेसिफिक ही रहते हैं, उनको आप पढ़िए।
ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा पूरा करंट अफेयर्स का क्या क्या टारगेट करना है आपको, और कैसे समंदर में से अपना खुद का एक रास्ता, अपना खुद का एक वो बनाना है कि हाँ मुझे क्या स्पेसिफिक होकर पढ़ना है, इस वीडियो इसको जरूर देखिए और ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट, जैसे आपको फैक्चुअल डेटा पढ़ना है, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको अपने टाइम को भी सही से इस्तेमाल करना है, सिंस आरओआई इज वेरी लेस, आपको अखबार भी पढ़ना है फॉर द इंटरव्यू, आपको किन किन टॉपिक्स में जाना है। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज के ही जो टॉपिक्स हैं वही आप पढ़ लोगे, नहीं, इसमें देखिए अवार्ड भी है, स्पोर्ट्स भी है, बुक्स भी हैं, इंपॉर्टेंट डेज भी हैं, तो वो यूपीएससी हर एक सेगमेंट से पूछ सकता है सवाल। ठीक है, द होल पॉइंट इज जो भी पढ़िए बहुत कंसाइज पढ़िए, बहुत टारगेटेड पढ़िए और बहुत ही समरी की तरह पढ़िए। ठीक है, जो ह्यूमन पेरिटस के स्टूडेंट्स हैं उनको जो बुकलेट दी गई है उसको बस पढ़िए और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हमने इन सारी चीजों को टॉपिक बनाए हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही आपको बुकलेट प्रोवाइड करी गई। इनफैक्ट मैं आपको बुकलेट दिखा भी देता हूं। तो इस तरीके से ह्यूमन पेरिटस की बुकलेट है। और जैसे आप देखोगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, स्कीम्स है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इस तरीके से ये 3 महीने का, मार्च से लेके मई तक का है, और इसमें आपके पेजेस जो हैं वो हैं आपके 98 पेज। तो 3 महीने के आपको 98 पेज पढ़ने हैं, और इस तरीके से हमने अपने करंट अफेयर्स को बनाया है। आपको केवल यही पढ़ना है, इसी में नोट्स बनाने हैं और इसी से आपको सभी चीजें कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखोगे, प्रमोशन ऑफ रूरल एंड डिजिटल ट्राइबल गेम से रिलेटेड एक न्यूज है, तो उस न्यूज में हमने खेलो इंडिया स्कीम से रिलेटेड है कि ये कंपोनेंट है इसका जो डेडिकेट करता है रूरल और इंडिजिनियस ट्राइबल गेम इन द कंट्री में। तो हमने स्कीम से रिलेटेड भी बता दिया है, किस मिनिस्ट्री का है ये भी बता दिया है, और हमने मेजर गेम्स पे के बारे में भी बता दिया है कि ये क्या होता है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये किससे एसोसिएटेड है। अगेन सब कुछ फैक्चुअल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करिए, इस न्यूज को नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं पढ़ाया जा सकता, ये टाइम आपका जो है वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। हम और भी देख लेते हैं, जैसे पॉलिटी में अगर हम जाएं तो आप जैसे यही क्वेश्चन देखिए कि इसमें फॉरेन ट्रिब्यूनल की बात करी गई है। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल असम डिस्ट्रिक्ट में बना है, और उसने नोटिस दिया था डिसीज पर्सन को कि अपीयर होना है, तो इसमें हमने फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद उसके कंपोजिशन के बारे में बता दिया, फिर ये भी बता दिया कि ये अमेंड करा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो यानी आपको न्यूज तो मिलेगी, साथ साथ आपको जो साथ में जो एसोसिएटेड उसके फैक्चुअल डेटा हैं वो सारे भी पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने करंट अफेयर्स को बनाया है, और आपको केवल यही देख लेना है, और इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं देखना है अपनी पढ़ाई में। ठीक है, Let us now understand how you guys will prepare for UPSC ALC exam with human peritus. So इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, let us go to website of human peritus. So we'll go on the home page. Once I'm on the home page, I'll click on UPSC ALC link, and once I click on that, I come on the UPSC Assistant Labor Commissioner ALC exam page. ठीक है, अब क्या जो तुम्हारा एंटायर प्रिपरेशन का जो प्लान है, that has got 3 parts. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यू विल गो थ्रू द कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स विच विल सेंड यू एट योर होम वाया कोरियर। अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन अरेंज्ड, सो ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन चेक आउट द सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स। आप इसमें से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए। यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज, उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, एंड यू कैन सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 डन, गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस through these printed booklets. Of course, current affairs are also included in this. उसके बाद आप क्या करोगे, then you will go through video classes, either live या recorded, whichever way you are enrolled. You will go through these video classes. ठीक है, अब now to understand and to assess the quality and style of teaching in these video classes, what you can do, again on the same page scroll down and you can go through some of these classes. जैसे यहाँ कुछ लेबर लॉज का क्लास पढ़ा हुआ है, एचआर का है, ओबी का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सो कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ द टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेस एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो दिस वाज स्टेप 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं दैट दे गो थ्रू वीडियो क्लासेस फर्स्ट, देन दे गो थ्रू बुकलेट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ लर्निंग, बट दीज 2 स्टेप्स टुगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। देन वी कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा,
you will go through a online question bank. अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. So guys, online question bank क्या है? So in this online question bank, there are approximately 7 to 8,000 questions, which are subdivided into 100 subtopics. जैसे कि हमने पूरे HR को छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ दिया. HR के अंदर कंपनसेशन एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, HR प्लानिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है. फिर उस सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं. जैसे कि कंपनसेशन के ही 80 सवाल होंगे या मोटिवेशन थ्योरीज के ही 50 सवाल होंगे. सो सब टॉपिक वाइज you will find these around 7-8,000 questions broken into subtopics. So इसका क्या फायदा है? So this gives you flexibility to focus only on those areas where you feel the need. Second thing guys, एवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. मतलब जब आप ये सवाल करोगे, आपको अगर आपको नहीं आता है सवाल, आपको दोबारा से बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है. एंड नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएलसी, जैसे एएलसी से पहले 2017 में हुआ, 15 में हुआ, 13 में हुआ, वो सब तो इंक्लूडेड है ही. लेकिन जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसी, वो आज तक जितने भी हुए हैं, वो सारे सवाल भी आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एंड विच आर हाईली रेलेवेंट बाय द वे. और उसमें से जो रेलेवेंट नहीं है हमने हटा दिया है. जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में, इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं देखेगा. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके सवाल हमने हटा दिए हैं. इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हमने हटा दिया है. सो जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन 7,000 में. गाइस, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आपको ये 7,000 सवाल एक एक करके करने हैं. इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं. ऐसा होता है कि एक बार एक सवाल कोई एपीएफसी में 2015 में आया, फिर वो एएलसी में 2017 में आ गया. सवाल रिपीट भी होते हैं. सो सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं. So this was part 3, which was a online question bank, जिसमें सेक्शनल टेस्ट है. अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. इसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं. एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू. मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है? To make you understand time management for the exam day. Again on the online test platform, just like real UPSC exam, वैसे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट है. तुम सीख तो चुके ही हो पहले. नाउ आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या बाद में करना है. उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो. सो गाइस, इफ यू गो थ्रू दीज 3 steps और फिर मॉक टेस्ट विद अस, if you'll go through these 3 step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, बेरेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है. जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है. अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है. एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 5वीं बार करना है, और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, व्हाट वी आर टेलिंग यू टू स्टडी. लेकिन सब करना है. सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुकलेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई. ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं. जो दिया है 100% करना है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स दैट आपका एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा. गाइस, दिस स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल. ALC का एग्जाम जो 2017 में हुआ था, इन दैट 35 guys were selected from all over India. Every 5th guy was human paitus student. आप उनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं. ठीक है. उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ देम. साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है, हाउ शी हैज डन एवरीथिंग. इट्स वेरी मोटिवेटिंग. ठीक है. देन इसके अलावा आपको if you want to go ahead, we are starting live classes from 21st of November 2022, which will go on up to mid-Feb तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे. So through website only you have to pay online, और आप enroll कर सकते हो. We want you to come for live classes. live class में आओ, सीखो, टीचर से बात करो, and spend good time. अच्छे से पढ़ो, 3-4 महीने पढ़ो, पहली बार में एग्जाम निकालो, and live your dream. And if there is any doubt, you can come back to us.
There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.